आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए प्रभु की बाल लीला का ध्यान लेकर के आई हूँ। तीर्थंकर का सानिध्य पाकर उनकी सेवा का सौभाग्य मिलने से अपनी देवी पर्याय को भी धन्य मानती थी। ऐसा सौभाग्य क्या स्वर्ग की सारी देवियों को प्राप्त होता है? नहीं। महाभाग्यवती कुमारिका मोक्षगामिनी देवियों को ही वह लाभ मिलता है। माता लक्ष्मणा देवी तो तीर्थंकर की माता बनकर जगत की सर्वश्रेष्ठ नारी बन गई थी। उन माता की पर्याय भी धन्य हो गई। चंद्र कुमार सबको आनंदित करते हुए पल रहे थे। जिस प्रकार मूल्यवान रत्न जौहरियों के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ में फिरता रहता है और जौहरी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार उस तीर्थंकर रत्न को भी राज परिवार के लोग हाथों हाथ लेकर आनंदित होते थे। उन बालचंद्र के साथ देव बालक आनंदकारी खेल कूद करते रहते थे। कभी छोटे से हाथी का रूप धारण करके उन्हें सूंड में लेकर झुलाते, कभी भगवान स्वयं भी देवों के लिए वाद्य बजाते और मंगल चैतन्य गीत गाते। तब श्रोताजन मंत्रमुग्ध हो जाते। अहो रूप, अहो ध्वनि, क्या अद्भुत उनका रूप, उनकी मधुर आवाज़, उनकी वाणी, मानो तीर्थंकर बनने से पूर्व ही लोगों को उनकी दिव्य ध्वनि का स्वाद मिलने लगा। आहा, तीर्थंकर के साथ रहकर उन्हें हंसते खेलते बोलते देखना, यह कोई साधारण दर्शन का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। मात्र चंद्रपुरी के ही नहीं, दूर देशांतर से भी हजारों भव्य जीव प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते हैं और राजमहल के प्रांगण में उमड़ते थे। प्रसन्न चित्त राजकुमार कभी कभी राजमहल के झरोखे में खड़े रहकर उन्हें दर्शन देते, तो कभी महल के बाहर आकर उनसे मिलते और प्रसन्नता से वार्तालाप भी करते। आहा, छोटे से परमात्मा के दर्शन पाकर भारत के लोग कृतार्थ हो जाते थे। वे तीर्थंकर राजकुमार कभी कभी हाथी पर चढ़कर नगर में घूमने निकलते। तब नगरवासी उन्हें देखकर अनुपम आनंद प्राप्त करते थे। आहा, चलते फिरते भगवान, उनके साक्षात दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता होगा उसका क्या कहना। बचपन से जल क्रीड़ा तो करते, परंतु जल क्रीड़ा नहीं करते थे। गंगा नदी राजमहल को छूकर ही निकलती थी। कभी कभी चंद्रकुमार नौका विहार करते थे। प्रभु के चरणों के स्पर्श से गंगा नदी पावन बनती। संभवतः तभी से लोग गंगा जल की महिमा गाते थे। वे लाडले राजकुमार कभी कभी महल में छिप जाते थे। क्या करते थे? महल में छिप जाते थे। तब माता लक्ष्मणा उन्हें ढूंढने जाती थी। बेटा चंद्र, ओ बेटा चंद्र, ऐसा कहकर बुलाती। उन्हें हैरान करके फिर अचानक माँ माँ कहते हुए चंद्र कुमार बाहर आकर उनसे लिपट जाते। इस प्रकार बाल लीला द्वारा माता को आनंदित करते थे। माँ उन्हें उठाकर वात्सल्य से चूमकर सिर पर हाथ फेरकर अपार स्नेह करती थीं। इस तरह से माता अपने तीर्थंकर पुत्र को प्रेम करती थीं। सभी देव
रूप बदलकर उनके साथ खेलने आते थे। इस तरह से आज हमने प्रभु की बाल लीला का ध्यान किया। आगे भी हम ऐसे ही ध्यान करते रहेंगे प्रभु का। सभी को जय जिनेंद्र।